हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अ ट्रायंगल PQR इज ड्रॉन to circumscribe a circle of radius 8 cm such that the segments QT and TR into which QR is divided by the point of contact T। ठीक है, तो पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लिया और उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अब कहा गया है यहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं वो क्या है, QT एंड TR, जिसमें QR इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T। इसका मतलब ये जो QR है ये कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T। तो यहाँ पर सर्कल और ट्रायंगल इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, T। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जब इसे डिवाइड करता है तो कौन सी लेंथ में डिवाइड करता है QT को, लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये QR को डिवाइड कर रहा है 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर में। दैट मीन्स ये जो लेंथ होगी, क्योंकि QR नाम लिया है तो सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ये जो QT होगा ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ये जो TR है ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कहा गया है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ दिस देन फाइंड द साइड्स PQ एंड PR। तो हमें PQ और PR की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो QR की तो गिवन है 14 + 16। ठीक है, तो अब हमें PQ एंड PR की फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या गिवन है उसे लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर गिवन है ये जो QT है ये है 14 सेंटीमीटर और ये जो TR है ये है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ट्रायंगल PQR इसका जो एरिया है वो गिवन है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसका, ट्रायंगल PQR का। और एक चीज़ और गिवन है, ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है इसे R मान लेते हैं और ये गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना सर्कल और ट्रायंगल के, इन्हें हम इसके सेंटर से जॉइन कर देते हैं। तो हम इसे इस तरीके से जॉइन कर देते हैं और ये जो सेंटर है इसे यहाँ पर नेम दे देते हैं O। ओके, तो अब ये जो लेंथ हो गई ना सारी, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर कुछ और लाइन जॉइन करेंगे। यहाँ पर अगर मैं P से सेंटर O को जॉइन कर दूँ, ऐसे ही Q से O को जॉइन करते हैं और R से भी हम क्या करेंगे, O को जॉइन कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो PQ एंड PR फाइंड आउट करना है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास एक ये सर्कल है, उसके बाद कहीं एक्सटर्नल पर कोई पॉइंट है ये P। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट डालते हैं सर्कल पर तो टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल को किसी वन पॉइंट पर टच करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है PA और ये PB, ये हमारे पास क्या हो गई, टेंजेंट। तो हमेशा PA इज़ इक्वल टू PB ये होता है। ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हर लेक्चर में मैं आपको एक बार इसे रिकॉल कराती हूँ। तो यहाँ पर अगर ये जो आपका Q है ये अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे QT और यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इसे AB मान लेते हैं। ठीक है, ये QT और QA ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, टेंजेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं QT इज़ इक्वल टू QA। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं RT इज़ इक्वल टू RB। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा AP होगा ये किसके इक्वल होगा, BP के इक्वल। क्यों, क्योंकि P अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो P से जो हमने टेंजेंट डाली है PA और PB ये भी हमारी इक्वल होंगी और इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर X। ओके, तो इसे हमने मान लिया X। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं डायग्राम में X। अब हमें बेसिकली देखा जाए तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम PQ एंड PR तक पहुंच जाएंगे। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में ये जो PQR इसका एरिया गिवन है हम इसका यूज़ करेंगे।
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें से अगर मैं सर्कल को हटा दूँ तो ये डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा। सर्कल मैंने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर और ये जो रेडियस है ये 8 है, इसे लिख देती हूँ, ये तो है रेडियस। और उसके बाद हमने क्या किया था, PQR से जो सर्कल का सेंटर था O उसे ज्वाइन कर दिया था, सिर्फ मैंने सर्कल को हटा दिया। आप चाहें तो ड्रॉ कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास है एक जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो है POQ, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये POQ। जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है हमारे पास, वो है QOR, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जब आप लेंगे। जो थर्ड ट्राइंगल है वो क्या है, POR, ये वाला। तो अगर हम इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल का। तो बस हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QOR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल POR। ये एरिया हमारा किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के इक्वल है। ओके, तो अब हमें इन सब का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 14 + x, लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो QOR है उसमें क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 30, क्योंकि 14 + 16 30 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा 16 + x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 1/2 इंटू 8, ये सभी में क्या है कॉमन, तो 4 को ले लेती हूँ मैं बाहर। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 14 + x प्लस 30 प्लस 16 + x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, उसके बाद ये तो 30 है ही, बाकी और 30 हो गया, तो 60 + x। ओके, तो ये हो जाएगा 240 + 4x। अब ये किसके इक्वल है, ये है टोटल एरिया के इक्वल, जो कि कितना गिवन है, ये गिवन है 336। ये 2x होगा। ओके, ये 2x, तो ये हो जाएगा 8x। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8x = ये हो जाएगा 96। तो यहाँ से जो x है हमारा वो आ जाएगा 12। अब x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें x थोड़ा ना फाइंड आउट करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ, और PQ को फाइंड आउट करने के लिए हमें x की रिक्वायरमेंट थी। तो PQ कितना हो जाएगा 14 + x, दैट मीन्स 12, तो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड आउट करना है, PR। तो PR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16 + x, दैट मीन्स 12, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये साइड्स हमें फाइंड आउट करनी थी। कैसे किया, एक बार फिर से प्रोसीजर देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है। अब इस सर्कल पर ये जो QR है, इस पर एक पॉइंट T है जो कि सर्कल और ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो T QR को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर डाली गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें ये वाले रिजल्ट मिल गए। इसके बाद हमने क्या किया, हमें तो PQ और PR की रिक्वायरमेंट है, तो हमने देखा कि हम अगर इस x को फाइंड आउट कर ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इस x को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में एरिया गिवन था टोटल ट्राइंगल का, हमने उसकी हेल्प ली। टोटल एरिया को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड देन हम हमारे रिजल्टेंट PQ एंड PR पर पहुँच